मैं अब्दुल मजीद भट्ट रिटायर फॉरेस्टर जुड्डा पंचायत ए से बोल रहा हूँ। मैं इस जो रोड है थुरू कुंड अपर जुड्डा जो है रोड जो थुरू पटिया से जो रोड आ रही है, तो जो यही रोड में जो रोड में खड़ा हूँ, ये रोड तकरीबन 9 महीने से बिल्कुल टोटली आवाजाही से बिल्कुल बंद है। तो चला तक गाड़ियाँ आती हैं दरमाड़ी से चला तक, लेकिन यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ रही है। स्कूली बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ कई मातमदारियाँ हुई हैं, तो लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और अब कई शादियाँ भी हो रही हैं, हो भी चुकी हैं, लेकिन उन लोगों को भी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, जो चलाद से आ रहे हैं, थुरू से आ रहे हैं, सजरू से आ रहे हैं, मोहर से आ रहे हैं। तो ये रोड बंद होने की वजह से पूरे गांव की ये किस्म की बेइज्जती है। डिपार्टमेंट की तो है ही है, तो लेकिन मैं कह रहा हूँ PMGYS की तो है ही है, लेकिन गांव वालों के लिए बता रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं इस रोड के बारे में बोलते हैं, क्लियर करते हैं। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो पहले भी तैयार की, काफ़ी बार मैंने रिक्वेस्ट भी की, काफ़ी बार मैं यहाँ SC सरदार साहब के पास रियासी भी गए। मैं और यहाँ का वार्ड मेंबर शौकत अली गए वहाँ SC साहब के पास, तो उन्होंने भी बोला नहीं जी, ये 8-9 महीने से रोड थोड़ी बंद हो सकता है। ये कौन कहता है कि PMG की रोड बंद होगी? PMG का तो मसला ऐसा होता है जहाँ तक मशीन जाएगी वहाँ तक गाड़ी जाती है। लेकिन ये मैं आपको ये बताऊंगा, ये रोड टोटली 8-9 महीने से टोटली बंद है। रास्ते में इतनी परेशानियां हैं, इतनी वो स्लाइडें हुई हैं कि हमने उसके फ़ोटो खींच के लाए हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसका कोई सीधा सा मसला, मैंने वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ शुरू में, जो जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ मैंने एक वो बोर्ड से फ़ोटो खींच के लाया हुआ है, जो जिसका सड़क का नाम गुंडता अपर जुड्डा इसका है। ये तो इसका ये है लंबाई 22 किलोमीटर है। ये तारीख़ आगाज़ जो है 2014 है, तारीख़ मुकम्मल 2016 है, देख रेख 5 साल। ये जो है वह मैंने वहाँ से फ़ोटो खींच के लाया हुआ है। तो मसला ऐसा है कि कहाँ 2014, कहाँ 2016 और कहाँ अब 2023 जो हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे रोड की वो खस्ता हालत है कि इसमें खच्चर भी नहीं चल सकती है। कहीं मातमदारियाँ हुई को उनको यहाँ बीमार भी हुए, हमने उनको दरमाड़ी हॉस्पिटल लेना था, लेकिन कहाँ से लेते, उनको रास्ते में रोड ही बंद था। उनकी मौतें जो है रास्ते में ही होती रहीं। ऐसा हमारे साथ जो है वो सलूक किया जाता है कि समझ नहीं आती है कि इस रोड का आखिर बनेगा तो बने। तो अगर इस रोड के मुकाबले में हम अगर दूसरे रोडों का अगर हम ये मुकाबला करें, जो PMGYS की रोड है हम बाकी जगहों में देखते हैं, बाकी इलाकों में देखते हैं, तो चलो अब हम दूर किस लिए जाएंगे, हम जुड्डा से ही मुकाबला करते हैं। लोअर जुड्डा से जो कंथान टू खानीकोट सौलाकोट जो रोड जा रही है वो भी 22 किलोमीटर है, उसमें लुक भी पड़ गई और कंप्लीट भी हो गई। हम हैरान हैं, ये उससे पहले ये 14 की है, वो तो कोई 18 की जो है वो उसका सर्वा हुआ है, और अब जो है कंप्लीट साथ साथ में उसकी लुक पड़ रही है। अब सिर्फ वो ड्रेन बनाने शनाने का है, लेकिन गाड़ियाँ इतनी अच्छे तरीके से चल रही हैं कि कहने। अगर हम उस रोड की तारीफ़ कर रहे हैं, हम इस रोड की क्यों नहीं तारीफ़ करते? लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रोड को तवज्जो दे दें और इसको जल्द अज जल्द इसको ठीक करवाएं। तो हम बड़े परेशान हैं, हम सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। हम तो इसका केस अगर हम देखें, तो अगर हम CBI या विजिलेंस में अगर इस रोड को डालें ना, तो जनाब अली मुश्किल हो जाएगा डिपार्टमेंट को इसके जवाब देने के लिए, क्योंकि इसका पैसा बहुत निकल चुका है और इसके ऊपर काम कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम सोचते हैं चलो, मैं भी रिटायर हो गया हूँ मुलाजम से, कल को किसी मुलाजम पर आँच नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको किसी न किसी तरीके से ठीक करवाओ, इसको कम से कम सर्विस के काबिल करो, इसको कैंकरा डालो, लुक डालो, और इसको भी कम से कम ठीक तरीके से करो जिस तरह बाकी रोडें हैं। इसको क्यों ऐसे खस्ता हालत में छोड़ा हुआ? या तो इसका है ही कोई नहीं, या तो यही कागजों में नहीं है। तो हम कई बार फिर SC साहब के पास जब गए, उन्होंने D साहब को फ़ोन किया मोहर, उन्होंने बोला हाँ जी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बंद रोड को रखा गया। मैंने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने भी बोला जी अक्सर में एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें रोड बंद करना पड़ता है। तो मैंने कहा ये तो कोई रास्ता नहीं है, ये तो है नहीं कोई इसका फैसला, डिसीजन तो है नहीं कि जहाँ एक्सीडेंट हो वो रोड बंद कर दो, नेशनल हाईवे पे अगर एक्सीडेंट हो जाए रोड बंद कर दो। मैंने कहा ये तो है नहीं तरीका। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट, फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि रोड को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू।